A very warm welcome to all the new subscribers and lots of love and regards as always to all the existing ones. सभी हिंदी और उर्दू लिसनर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। 2024 में ये मेरा पहला हिंदी ऑडियो है और मैं हालांकि किसी और टॉपिक पे बात करना चाहती थी। अपने ट्विन के बर्थडे पर एक न्यू ऑफरिंग मैंने इंट्रोड्यूस की, लेकिन क्योंकि मुझे पोस्ट करते ही विद इन 1 आवर इतनी सारी ईमेल्स आनी शुरू हो गई थी और अगले 2 दिन मैं एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में बिज़ी थी, तो मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी और पेशेंटली सोचा कि जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन ये ऑडियो मेरा उस बारे में नहीं है, बल्कि अपने सभी लिसनर्स को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से एक हिंदी ट्विन फ्लेम चैनल है जो मेरे हर एक एनर्जी अपडेट को चोरी करके उसे रिसाइकल करके हिंदी में काफ़ी समय से प्रेजेंट किए जा रहा है और ये सिलसिला चल रहा है और मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रही हूँ। लेकिन ये जो फ्रॉड लेडी है, जो शातिर लेडी है, ये ना सिर्फ मेरे ऑडियोज़ चुराती हैं, बल्कि इनकी एक फेमस ट्रैक रिकॉर्ड है कि ये जितने भी टॉप के कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जो भी अपनी फील्ड का अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनके सब जगह से चोरी कर करके हिंदी में कन्वर्ट करके आगे लोगों को उल्लू बनाने का इनका काम काफ़ी टाइम से चल रहा है और काफ़ी लोगों ने उनको एक्सपोज भी किया है। लेकिन मेरी ऐसी करने की कोई नीयत इसलिए नहीं थी क्योंकि मुझे ईश्वर के न्याय पे, उनके जस्टिस पे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा विश्वास है और इमीडिएटली अपनी खुद की चैनल्ड मैसेज के बाद मैं बहुत से लाइव प्रूफ्स इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ देख भी रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी इंडिया में रहने वाली लेडीज़ हैं जो ऐसे राधे माँ, गुरु माँ टाइप के कल्ट, फ्रॉड, ट्विन फ्लेम ग्रुप्स की मेंबर्स हैं, कृपया मुझे आप प्लीज़ अनसब्सक्राइब कीजिए और आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। लेकिन अनसब्सक्राइब करने से पहले बस 2-3 बातें आप सुन के जाना, क्योंकि शायद आपकी थोड़ी सी मदद हो जाए, शायद आप एक गड्ढे में गिरने से बच जाएं। आप लोगों को पता है कि अगर एक टीनेजर होता है और वो बच्चा किसी ड्रग पेडलर के चंगुल में फंस जाए, तो वो ड्रग पेडलर उस बच्चे के लिए भगवान की तरह बन जाता है और वही बच्चा जो इस ड्रग पेडलर को भगवान की तरह मानने लगता है क्योंकि वो उसकी एक एडिक्शन को सोर्स ऑफ सप्लाई कर रहा है, वो उसे एक ऐसी चीज़ दे रहा है, सप्लाई कर रहा है और उसको ऐसा ट्रैप कर लिया है उसने कि वो उसका आदी बन चुका है। और उस अंध भक्ति में वो जो बेचारा टीनेजर है, वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने वेल विशर्स और जो भी उसे थोड़ी सी सही सलाह भी देना चाहता है या उसे उस चंगुल से निकालना चाहता है, दैट टीनेजर स्टार्ट्स सीइंग his own family and his own well-wishers as enemies, top enemies। तो उस वक्त उस नशे में और उस मज़े में बस उसे अपना नशा, अपना मज़ा और अपना वो भगवान नुमा ड्रग पेडलर ही दिखाई दे रहा होता है। और ये जो फ्रॉड टाइप के कल्ट ग्रुप्स चलाने वाली राधे माँ और ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड्स एंड गॉडमेन होते हैं, जो इंडिया में काफ़ी हिस्ट्री रही है टाइम एंड अगेन, ये ऐसे ही लोगों को ट्रैप करते हैं जो लाइफ में हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके अंदर कोई कॉमन सेंस नाम की चीज़ नहीं है और वो इतने डेस्परेट हैं लाइफ में कि बस उनको कोई 18+ रीडिंग दिखा दे या वो कोई उनको बस ट्विन फ्लेम के नाम पे कुछ भी वाहियात बकवास रोज़ रोज़ आधे आधे घंटे में, 1-1 घंटे में डाल दे, वो चलेगा उनके लिए। लेकिन उन्होंने अपनी अकल नहीं लगानी और अपनी आंखों पे और दिमाग पे जो पट्टी पड़ी है वो नहीं हटानी। मैं आपको प्रूव ऐसे करके बताती हूँ कि
10-10 पोर्टल वाले दिन, और मैंने पिछले 9 महीनों से ही ये बात बोलनी शुरू कर दी थी कि टाइम इज़ अप फॉर द स्पिरिचुअल हिपोक्रेट्स। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैंने 10-10 पोर्टल वाले डे पे ये क्लियरली एक हिंदी में ऑडियो किया था कि धरती के शिशुपाल का अंत आ गया है। और उसके मैसेज पोस्ट करने के 2 हफ्ते बाद मेरी एक क्लाइंट का मुझे फ़ोन आया एंड शी टोल्ड मी दैट एक ट्विन फ्लेम कपल, जो कि एक फ़र्ज़ी कपल है, वो एक कल्ट ग्रुप चला रहे थे और अमेज़ॉन प्राइम पे उनकी डॉक्यूमेंट्री आई। एंड गाइज, बिकॉज आई डोंट वॉच टीवी और मैं ये नेटफ्लिक्स और ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें मैं नहीं देखती, तो मैंने डॉक्यूमेंट्री तो नहीं देखी, लेकिन मैं बहुत खुश हो गई कि दैट्स अ ह्यूज स्टेप and that's a huge expose, and I'm glad people who are so blinded by this obsession with twin flame union and being misled, उनकी आंखें खुलेंगी। भले ही उनको एक झटका लगा हो, भले ही उनका बहुत नुकसान हुआ हो, लेकिन शुक्र है कि उनकी आंखें खुली, राइट। और उसके इमीडिएटली बाद ऐसे इंसिडेंट्स होते गए कि जिसमें घटिया नीच लोग आप देखेंगे एक्सपोज हुए जा रहे हैं। और हाल ही में अभी वो इंडिया में ये जो एक सो कॉल्ड मोटिवेशनल सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु है, जो अपनी खुलेआम वाइफ को पीट रहा था, उसकी एक अब्यूसिव हिस्ट्री है, और बेचारे वल्नरेबल स्टूडेंट्स को MBA प्रोग्राम के नाम पे ठग रहा था, उसका भी एक एक्सपोज हुआ, उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ी हैं। जो एक नीच आदमी इंडियन विमेन रेसलर्स को परेशान कर रहा था, उसकी पॉलिटिकल पार्टी की जो टिकट थी वो कैंसिल हो गई है। तो जब हम कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और वो जो लाठी जब एक बार पड़ती है तो अच्छी खासी पड़ती है, आई हैव नो डाउट्स अबाउट द फैक्ट। ये साल ही शनिदेव जी का है, नंबर 8, और कई बार भगवान कहते हैं कि इसका पाप का घड़ा अच्छी तरह भर जाए, उसके बाद इट्स माय टर्न। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं ऐसे घटिया लोगों को बॉदर करूं टू एक्सपोज ओपनली। नॉट दैट आई एम इनकेपेबल, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि भगवान की दया से एक तो मेरे पास जेन्युइनली काम बहुत है, तो टाइम नहीं होता इतना ऐसे वेलों जैसी हरकतें करना, लोगों को ठगना, उन्हें फॉल्स एंड टॉल क्लेम्स विच आर साउंडिंग एब्सोल्युटली रिडिकुलस बोलना। लेकिन एक इंसानियत के नाते मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये सोच के कि कुछ लेडीज़ अपने आप को इतना डिग्रेड कर लेती हैं और वो लाइफ में इतनी ज़्यादा डेस्परेट हैं किसी आदमी को पाने के लिए या उसके साथ चिपकने के लिए कि उनकी चाहे कोई इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दे, उन्हें पागल कर दे, मेंटली अनस्टेबल कर दे, उनको वो सब चलेगा, लेकिन उन्हें अपनी अकल नहीं लगानी। सो द इंटेंशन बिहाइंड दिस ऑडियो इज़ टू लेट यू नो कि जो वाकई में अच्छे टीचर्स हैं, और आप किसी भी अपने जीवन में आप अगर बैठ के सोचेंगे, जितने भी अच्छे टीचर्स असेंडेड मास्टर्स थे, चाहे वो गौतम बुद्ध थे, मीराबाई थी, साईं बाबा थे, गुरु नानक देव जी थे, सभी जेन्युइन और अच्छे टीचर्स ने कभी भी अपनी डींगें नहीं मारी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बस मैं ही हूँ, मुझे ही फॉलो करो और बाकी सब किसी को मत सुनो, क्योंकि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर देंगे, बस मुझे ही सुनो क्योंकि मैं ही तुम्हारा कल्याण करूँगा। जहाँ भी आप ऐसी वाहियात बातें सुने, दैट इज़ अ ह्यूज रेड फ्लैग। और दिन ब दिन इस चैनल का पागलपन जो है वो कई लेवल्स अभी बढ़ने वाला है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डार्क एंड अ स्कैम टाइप ऑफ एनर्जी दैट आई एम सीइंग। अब ये ब्लैक मैजिक और डार्क फोर्सेस का बहुत हाईली यूज़ करेंगी टू ट्रैप द अनफॉर्चुनेटली अकल से पैदल विमेन जो अंधभक्त कैटेगरी में है। तो अगर हो सके इंडिया में रहने वाली लेडीज़, अगर आप ऐसी राधे माँ टाइप की ग्रुप्स के
कल्ट फॉलोइंग के मेंबर हैं और फैंस हैं तो मेरे चैनल से कृपया अभी इसी वक्त अनसब्सक्राइब कीजिए। लेकिन अगर हो सके तो थोड़ी सी कॉमन सेंस और अकल लगा के थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड चेक कर लेंगे ना सिर्फ इस चैनल का बल्कि किसी भी चैनल का, तो आपको लाइफ में थोड़ी डिस्कम्फर्ट कम होगा। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट एनी वन, नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट एनी वन। और पागलपन की हद तब हो गई जब मैंने देखा कि आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में ऐसे पागलों जैसे टेस्टिमोनियल्स जो कि फर्जी हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि वो नकली हैं। इन अंध भक्तों को छोड़कर सभी लोगों को पता है कि ये चैनल एक फ्रॉड है। मैंने लॉर्ड शिवा के ऊपर एक चैनलिंग की और आपको पता है कि मैं हर रोज़ कोई मैसेजेस पोस्ट नहीं करती। माई इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी लो। ना मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है और ना ही मैंने आज दिन तक किसी को फोर्स किया है कि मेरा आके चैनल सब्सक्राइब करें या मेरे से कोई रीडिंग करवाएं। पीपल फाइंड मी ऑन देयर ओन एंड दे कनेक्ट ऑन देयर ओन, एंड बाय गॉड्स ग्रेस माई एक्यूरेसी रेट इज़ वेरी हाई। तो जब हर बार मैंने एक चैनल्ड मैसेज किया तो उसको रिसाइकल करके ये हिंदी में इन्होंने डाल दिया। एंड एज आई delved into this and as I observed, इनकी एक एक चीज़ चोरी की है। सारी मेडिटेशंस चोरी की हैं। जो फ्री में मेडिटेशंस अवेलेबल हैं उन्हें पेड करके बेचना, ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसे हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी कहते हैं। और आपको ये समझना चाहिए कि जो चिल्लर होती है और जो करेंसी नोट्स होते हैं, चिल्लर और जो कॉइन्स होते हैं वो छन छन करते रहते हैं, आवाज़ करते रहते हैं, और जो हाई वैल्यू करेंसी नोट्स होते हैं वो चुपचाप पड़े रहते हैं। ये उसी तरीके का एग्जाम्पल है कि एक तरफ हो गई राखी सावंत जो हर रोज़ अपनी कोई ना कोई स्टेटमेंट बदलेगी। आज वो मुस्लिम है, कल वो क्रिश्चियन थी, कल वो वनवास पे निकल जाएगी, फिर वो अचानक से आइटम गर्ल बन जाएगी। और दूसरी तरफ आर्टिस्ट्स लाइक वहीदा रहमान जी या आशा पारेख जी या कोई भी अपनी फील्ड का ट्रूली एक्सपर्ट जिसने अपनी मेहनत से इज्जत कमाई है, गन पॉइंट पे रख के ज़बरदस्ती की इज्जत ऐठी नहीं है। अपनी बड़ी बड़ी डींगे मार मार के कोई पागल इंसान ही होता है जो इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है कि आधे आधे घंटे में पागलों जैसे टेस्टिमोनियल्स पोस्ट करना, अपनी सेल्फ प्रोक्लेम्ड पीआर टीम से पब्लिसिटी स्टंट्स करवाना कि जी वाह ये चैनल मिल गया तो मोक्ष प्राप्ति हो गई। मैं तो कहती हूँ आप अपनी पूरी टीम को लेकर ये सारे लोग टोली मिलकर जाएं राम मंदिर, मोदी जी से मिलें और उन्हें कहें कि जी मोदी जी का और सारे भारत का हम मोक्ष प्राप्ति प्रोग्राम करते हैं। द ऑडेसिटी to talk such bullshit and to make such ridiculous claims, and to top it off, these andhbhaks who actually believe this nonsense. मुझे बेहद अफसोस है और चिंता है ऐसे लेडीज़ की जो ऐसे कल्ट ग्रुप्स में फंसी हुई हैं, क्योंकि ना आपकी एनर्जी में कोई सुधार होगा और आप वही लूप में अटकी रहेंगी, उसी बच्चे की तरह जो ड्रग पेडलर के साथ फंस जाता है। जब हम हीलिंग करते हैं ना तो उसका मतलब ही यह है कि हमने अपने ऊपर काम किया और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखा हमारी लाइफ में। हमें किसी से पूछने की या बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग जस्ट शोज वी स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट आवरसेल्व्स, वी सी इम्प्रूवमेंट्स। लेकिन जब कोई फ्रॉड लेडी या कोई फ्रॉड आदमी जिसकी शक्ल ही गुंडों जैसी हो, जिसके हुलिये से और उसकी सारी वाइब्स ही इतनी नेगेटिव हों, और वो आपको कहे कि नहीं नहीं बस कोई और चैनल नहीं देखो, किसी और को नहीं फॉलो करो, बस मुझे ही सुनो, वरना वो तुम्हारे को एनर्जी अटैक कर देंगे, माइंड पोल्यूट कर देंगे, मैनिपुलेट हो जाओगे। वाई डू दे टॉक लाइक दिस? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आपकी आंखें खुल गई और आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया
तो उनकी पोलें और उनके कच्चे छिट्टे सामने आने लग जाएंगे। सो इफ एट ऑल दिस इज मेकिंग सेंस टू एनीवन आउट देयर, आपने अगर लाइफ में आपका बेड़ा गर्क होना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक इंसानियत के नाते मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे पागलों जैसे लोगों के चंगुल में ना पड़े, अपनी थोड़ी अकल लगाएं और जिसको भी सुनने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक करें। दैट इज़ ऑल दैट आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ और आपकी पीस बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी जो अच्छा गुरु है वो आपको सही बात सिखाएगा, आपको आपकी फैमिली और आपके लोगों से दूर नहीं करेगा, आपको धमकियां नहीं देगा, आपको फोर्स नहीं करेगा कि सिर्फ मुझे ही फॉलो करो और किसी और को मत करो। और जहाँ भी ये सब कुछ हो रहा है और चोरी के माल परोसे जा रहे हैं, ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं और ऐसे फ्रॉड गुरुज का घटिया अंत होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आई होप सम women in the अंधभक्त category start seeing the true colors, and if not, please unsubscribe my channel, क्योंकि मुझे ऐसे डेंजरस और रिस्की सब्सक्राइबर्स बिल्कुल नहीं चाहिए और ना ही मैं अपना कोचिंग सेशन ऐसी लेडीज़ के साथ करूँगी जो इतनी ज़्यादा फिकल माइंडेड हैं, उन्हें सही और गलत का पता ही नहीं है, जो ऐसे कल्ट ग्रुप्स को अंधभक्तों की तरह फॉलो करती हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल ही नहीं है और बस उनको यह है कि एक आदमी के साथ मैं चिपक जाऊं या कैसे उसको अपने वश में करूं और कैसे मैं उसके साथ सेक्स करूं। यही बस आपकी दुनिया रह जाएगी अगर आप ऐसे फ्रॉड लोगों के चंगुल में पड़ेंगे। और बड़ी बड़ी बातें करना और बाद में अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करना, स्पीकिंग ऑफ नो जजमेंट, इतनी आप महान लेडी हैं और आप कह रही हैं नो जजमेंट, तो फिर आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है इफ़ योर cult group members listen to some other channel that are drilling sense into people's head? अनकंडीशनल लव हुआ तो आपको इतना डर किस बात का है? आप धड़ल्ले से कहिए कि जिसको सुनना है सुनो। Why are you threatening people to listen only to your channel? ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है और अगर आपको ये बातें नहीं समझ में आती तो भगवान ही आपको बचाए, क्योंकि सिर्फ एक चोर और एक फ्रॉड और एक क्रिमिनल टाइप का इंसान ऐसी बातें करेगा, डराएगा, धमकाएगा, ये मत करो नहीं तो ये हो जाएगा। अ जेन्युइन टीचर वांट्स टू सी यू प्रोग्रेस और वो कहेंगे कि तुम अपने आप एक्सपेरिमेंट करो और जो चीज़ तुम्हें सही लगती है वो करो। कई बार आपको डांट पड़ सकती है क्योंकि एक सही जो टीचर होगा वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा, वो आपको ट्रैप होने से बचाएगा, ना कि आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा कि आप बार बार उसी के पास जाकर उसी के चंगुल में पड़े रहें। आधे आधे घंटे में वी आर एडल्ट्स, वी आर मैच्योर एडल्ट्स। कोई वेला नहीं होता कि वो इतना जॉबलेस हो कि हर एक एक घंटे में अपनी डींगे मारता रहे और अपनी ही बड़ाइयाँ और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहे। आई अर्ज पीपल टू प्लीज़ वेक अप, स्पेशली द विमेन इन इंडिया। मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरे 80% क्लाइंट्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही हैं। तो मैं जानती हूँ कि जो अगर गिने चुने इंडियन लोगों के साथ मैं काम करूँगी, इंडिया में रहने वाले, उनका कोई लाइफ में एजेंडा होगा, उन्हें कुछ चीज़ें करनी हैं, उन्हें अपने लाइफ को सुधारना है, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर सच पीपल। लेकिन ऐसे अंधभक्त लेडीज़ के लिए मैं अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ आप अपनी ये पागलों जैसे चैनल्स को फॉलो करना बंद करें और अपनी लाइफ में पहले पढ़ाई करें, अपने आप को थोड़ा स्टेबल बनाएं इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर स्टडीज़, क्योंकि जब आप मेंटली और स्टडी वाइज स्ट्रांग होंगे तो आपका आगे अच्छा फ्यूचर बनेगा। ये टाइम नहीं है इन चक्रों में और इन फर्जी राधे मास के या गुरुओं के चक्कर में पड़ने का, ये आपका भी टाइम नहीं है।
Please save your energy, save your time, save your money, and use your life for improving your mental health, for developing hobbies and passions that will help you in the future. क्योंकि चाहे कोई 50 साल का हो या 20 साल का हो, कोई भी हमें तभी इज्जत और कदर हमारी करेगा जब हम खुद की अपनी रिस्पेक्ट करेंगे. इतनी ज़्यादा डेस्परेशन और ऑब्सेशन, किसी को वश में करना, ये करना, ब्लैक मैजिक, ये मंत्रा, ये चैंट, दिस इज ऑल बुलशिट एंड वेरी लो वाइब्रेशनल. तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और थोड़े से जिस भी चैनल को सुने उससे किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें. ये बहुत बड़े क्राइम्स चल रहे हैं, दिन ब दिन फ्रॉड ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर ट्विन फ्लेम को लेकर बहुत ज़्यादा एक घटिया फ्रॉड टाइप की चीज़ें हो रही हैं. सो प्लीज़ बी वेयर. And that's all I have to say. I hope this message makes sense to someone out there. And anyone guided to connect for a personal reading can visit each section of my website. And have a great month ahead. अगर कोई मैसेज या इम्पोर्टेंट अपडेट होगी मैं ज़रूर आऊँगी वापस विद एन ऑडियो. Until then, take care and lots of love. Bye.